तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीखने वाले हैं एक डेमो एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है यूज़ ऑफ पीसी फॉर ग्राफ। तो पीसी से ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। वैसे ग्राफ प्लॉट करना आप सभी को आता है, लेकिन वो ग्राफ पेपर पे। तो पीसी पे कैसे प्लॉट करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है यूज़ ऑफ पीसी फॉर ग्राफ प्लॉटिंग। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर पे अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर पे अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर मतलब वही नॉर्मल अपना डेस्कटॉप, वैसे लैपटॉप भी रह सकता है, ठीक है। तो बेसिकली लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है उस पर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें देखिए ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं, इसमें खाली लिखा है कि एक्सेल शीट ओपन करिए और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके फिर आप जो है मतलब डेटा एंटर कीजिए। मतलब ओम्स लॉ अपने को प्लॉट करना है। ओम्स लॉ का जो कर्व आता है ना, ओम्स लॉ कर्व कैसा आता है, देखो सुनो। ओम्स लॉ कर्व कैसा आता है, अगर आपने सपोज मान लो यानी कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट लिया, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, यहाँ पे वी प्लॉट किया, यहाँ पे आई प्लॉट किया, वोल्टेज और करंट, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ना। यही तो ओम्स लॉ है, वी इक्वल्स टू आई आर, है ना। अरे वी इक्वल्स टू आई आर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, इसको है ना, इसको ध्यान से देखिए। वी इक्वल्स टू आई आर जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा और ध्यान से दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए वी इक्वल्स टू आर आई, ठीक है। वी इक्वल्स टू आई आर या वी इक्वल्स टू आर आई, ये क्या है, ओम्स लॉ है, बराबर। ओम्स लॉ है कि नहीं भाई, ठीक है। इसमें आर जो है वो क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को मैं क्या ना एम नाम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, कांस्टेंट को, ठीक है। कांस्टेंट को मैं एम नाम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग में क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो आई है, आई अगर मैं इसको सपोज एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूँ सपोज, और वी को मैं अगर वाई एक्सिस पे प्लॉट करूँ, तो ये कैसा दिख रहा है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स दिख रहा है। अरे हाँ क्या ना, वाई इक्वल्स टू एम एक्स दिख रहा है। वाई इक्वल्स टू एम एक्स का क्या मतलब है, अरे स्ट्रेट लाइन। वाई इक्वल्स टू एम एक्स जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। तो अगर यहाँ पे वी प्लॉट किया, यहाँ पे आई प्लॉट किया, तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसकी स्लोप अगर मैं निकालूंगा एम, तो वो किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के बराबर। अगर मैंने स्लोप निकाल लिया तो स्लोप में मुझे रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा प्लॉट करूँ, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे वी प्लॉट करूँ और यहाँ पे मैं आई प्लॉट करूँ, तो सुनो अब ध्यान से सुनो। वी इक्वल्स टू आर आई था, ठीक है। वी इक्वल्स टू आर आई था, लेकिन मैंने इसको किस पे प्लॉट किया है, इसको अब मैंने एक्स पे प्लॉट किया है। इसको लिखो एक्स, यहाँ पे लिखो एम और यहाँ पे लिखो वाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सेकंड, इसको एम मत लिखो भी फिलहाल, इसको कुछ तो सी बोल दो, इसको कुछ तो सी बोल दो। अब क्या करो, इसको नीचे लेके जाओ। अरे नीचे लेके जाओ मतलब ये जो वी इक्वल्स टू आर आई है ना, उसमें वी बाई आर इक्वल्स टू आई कर दो, वी बाई आर इक्वल्स टू आई कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब वी बाई आर इक्वल्स टू आई हो गया। तो अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, v इंटू वन बाई आर ऐसा करके इसको लिख देंगे, या फिर वन बाई आर इंटू वी लिख देंगे, इक्वल्स टू आई लिखेंगे, ठीक है। इसको सुधार के और लिखता हूँ, आई इक्वल्स टू वन बाई आर इंटू वी। वन बाई आर ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, वन बाई रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन गया आई इक्वल्स टू सिग्मा वी। अब ये आई को मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया ना। आई को मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। तो आई को अगर मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा और वी को अगर मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, तो सिग्मा मेरा एम आ जाएगा। यानी कि ये ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन तो आएगी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन तो आएगी, लेकिन इसकी जो स्लोप होगी वो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि कंडक्टेंस होगी। स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग। अरे जिसको भी नहीं समझ में आया, ज़्यादा फास्ट लगा है, वो वापस से सुनो, बहुत सिंपल है। देखो वी इक्वल्स टू आई आर लिया, इसको मैं लिख रहा हूँ वी इक्वल्स टू आर आई, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। अगर ऐसा लोगे यानी कि v को y एक्सिस पे प्लॉट करोगे और i को x एक्सिस पे प्लॉट करोगे, v को y, i को x, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, उसका स्लोप जो होगा वो होगा रेजिस्टेंस। समझ गए। लेकिन 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 अगर मैं इसको ऐसा ना लिखूं बल्कि इसको ऐसा लिखूं, i इक्वल्स टू वन बाई आर इंटू वी, इसको अगर घुमा फिरा के i इक्वल्स टू वन बाई आर इंटू वी, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं और फिर इसको y पे प्लॉट करूं, तो y इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये चीज़ का नाम सिग्मा है, ये चीज़ का नाम सिग्मा है, y इक्वल्स टू एम एक्स कंडक्टेंस है, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन आएगी। अरे भैया यहाँ पे i है, यहाँ पे v है, लेकिन इसकी स्लोप अब रेजिस्टेंस नहीं है, इसकी स्लोप क्या है, m क्या है, सिग्मा है, कंडक्टेंस है। समझ गए। तो यही ग्राफ अब हमको जाके कहाँ पे प्लॉट करना है, ये डेटा लेके, वोल्टेज का, करंट का डेटा लेके पीसी पे प्लॉट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं पीसी की ओर। तो हम बढ़ चुके हैं अपने पीसी की ओर। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो यहाँ पे डेस्कटॉप जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, फिर ऐसा न्यू जो दिख रहा है इस पर न्यू पे जाके मतलब राइट क्लिक करके, अरे भैया राइट क्लिक दिखाओ जरा लोगों को। तो ये देखिए, ये माउस है, इसको बोलते हैं चूहा, ठीक है। तो माउस को ऐसा राइट में, राइट वाला ये क्लिक करने का, से क्लिक किया राइट, है ना, तो ये आ गया, देखो है ना, तो ये आ गया। अब इसको यहाँ पे, इसको डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं कभी, डायलॉग बॉक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें, ठीक है। अब इसका नाम हम कुछ दे देंगे, तो ABCD नाम रख दे रहा हूँ उसका मैं फिलहाल। ये आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चुनना था आपको। अरे फिर से राइट साइड पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। तो इसको चुन लेने का बस, तो लेफ्ट क्लिक से चुनना होता है, लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करोगे तो चुन जाएगा, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। और ये आ गया। अब बेसिकली इसको डबल क्लिक करके, डबल लेफ्ट क्लिक करके ओपन करेंगे, डबल लेफ्ट क्लिक करके ओपन कर दिया, ठीक है।
या फिर आप राइट एक क्लिक और एक ओपन पे क्लिक कर सकते हैं तो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे, तो कौन सा एक्स एक्सिस पे कौन सा वाई एक्सिस पे आपको चाहिए, आप उस तरीके से चीज़ें प्लॉट करेंगे। यहाँ वाला एक्स एक्सिस पे आएगा और यहाँ वाला वाई एक्सिस पे आएगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो ए लिखा है एक्स एक्सिस, बी लिखा है वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है, तो ये एक्स पे आएगा ये वाई पे आएगा। तो अब देखो हमको ग्राफ कैसा बनाना है, यहाँ पे क्या कुछ बोला है कि नहीं बोला है, कहाँ गया ग्राफ, हाँ इसमें देखो डेटा, इसमें क्या बोला है, इसमें टू फाइंड दी क्या वर्सेस क्या प्लॉट करने वाला है, देखो इसमें क्या लिखा है, एंटर द टाइटल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज वी एंड आई। तो यहाँ पे v को एक्स एक्सिस पे बोला है और i को जो है y एक्सिस पे बोला है, तो v को एक्स एक्सिस पे डालेंगे और i को जो है y एक्सिस पे डालेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा, कंडक्टेंस आएगा, ठीक है, इसका जो स्लोप रहेगा वो कंडक्टेंस रहेगा। तो v को हम लोग डालते हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे मैं जानकारी के लिए v लिख भी देता हूँ याद रहने के लिए, इधर v लिख देता हूँ, ठीक है, v और बाजू में यूनिट भी लिख देता हूँ ओम, ताकि मुझे थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पे i लिख देता हूँ जो कि है करंट, ठीक है, आई लिख देता हूँ जो कि है करंट और ब्रैकेट में करंट मेंशन कर देता हूँ, करंट, ठीक है, करंट में मेंशन कर देता हूँ। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डालूंगा, देखो वोल्टेज की वैल्यू दिखाओ इधर कितनी कितनी है, देखो वोल्टेज की जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.1 है भाई, तो 2.1 डाल दिया, सबसे पहले वोल्टेज की वैल्यू से भर दे रहा हूँ, ठीक है, 2.1 भर दिया ना, हाँ ऐसे करके मैं चीज़ें इसमें भरते चले जाऊँगा। तो नीचे आ गया, अब मैं भरूँगा इसमें 4.3, फिर नीचे आ गया, फिर इसमें भर दूंगा मैं 6.2, ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर क्या है 8.0, इस तरीके से हम भरते चले जाएंगे। हाँ तो वोल्टेज की सारी वैल्यूज़ तो हमने भर दी थी, अब हम लोग करंट की वैल्यूज़ भी भरेंगे। तो पहली वैल्यू कौन सी है भाई 0.5, ठीक है, 0.5 में लिख देता हूँ 0.5, फिर नीचे आ गया और फिर 1.1, फिर नीचे आ गया 1.5, इस तरीके से हम भरते ही चले। तो ये भर चुकी है हमारी सारी वैल्यूज़। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, ये जो वैल्यूज़ है ना इन्हें सिलेक्ट करेंगे, ये वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए देखिए ये मेरी उंगली देखिए, यहाँ पे ना मेरी जो उंगली दिख रही है आपको, ये है ना लेफ्ट क्लिक है ना माउस, इससे ऐसा करके पहले तो क्लिक कर दो, ऐसा क्लिक करो, क्लिक कर दिया, इधर क्लिक कर दिया और फिर देखो, तो ये देखिए मैंने इसको जो है सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं गया इंसर्ट पे, ऊपर इंसर्ट पे जाने के बाद मैं जो ये स्कैटर एक्स वाई स्कैटर इस पर और मैं ये वाला चुनूंगा, ये जो सेकंड वाला दिख रहा है ये, तो जब इसको चुन लूँगा तो देखिए ग्राफ कितना प्यारा गया। अच्छा ये मैं हटा देता हूँ ज़रा साइड में से डिलीट करके। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ग्राफ आपका बन चुका है, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, है ना। तो करंट आपका जो है वाई एक्सिस पे प्लॉट हो गया है और आपका जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो गया। कैसे यकीन कैसे होगा आपको, अरे भाई इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 पे 2.1, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 0.5 दिख रहा है, तो वाई एक्सिस पे आ गया ना 0.5, है ना, 0.5 दिख रहा है ये पॉइंट, है ना, और ये 2.1 पे है, देखो 2 से ज़रा सा आगे, एकदम ज़रा सा आगे, ठीक है। तो बेसिकली 0.5 और 2.1, 0.5 2.1, तो 2.1 एक्स एक्सिस पे ना, तो यहाँ पे v है, तो अब उन यहाँ पर अब है ना v और i भी लिखेंगे, ठीक है, v और i भी यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका बाद में इसका प्रिंट आउट अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ओके तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है ये इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करके, है ना, देखो यहाँ पे देखो इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए थे और वहाँ पे हमने ऐसा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो करंट इन मिली एम्पियर आ गया और ये वोल्टेज जो है इन वी आ गया, दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है कि नहीं, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको आप चला भी सकते हो, जहाँ ले आना चाहो वहाँ ले आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ें ये कर दोगे और ये आप इसको लंबा छोटा भी कर सकते हो, ये जो ग्राफ है इसको आप चाहो तो इतना छोटा ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग थोड़ा बड़ा रखने की ही कोशिश करेंगे। तो हमारी जो ABCD जो फाइल है ये बेसिकली इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमको जो ग्राफ दिख रहा है इसको हमको मतलब यानी कि प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो राइट क्लिक करूँगा, एक सेकंड, इसमें क्या लिख के आ रहा है, इज़ ऑलरेडी ओपन, रीओपनिंग विल कॉज एनी चेंजेस यू मेड टू बी डिस्कार्डेड, तो यू वांट टू रीओपन, नो। तो अभी इसको मैं लेके कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कॉपी कर दिया, ये पूरा चीज़ जो है वो कॉपी हो चुका है। अब ऐसे मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वर्ड बनाता हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये वर्ड लेता हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐसा पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने पेस्ट किया देखिए आप देख सकते हैं पूरा ग्राफ आ चुका है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो फ्लॉपी बनी हुई ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क दिख रही है, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दूसरी फाइल बनाना चाहते हैं तो आप सेव एज़ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा सेव एज़ कर देता हूँ, सेव एज़ करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब ये मेरा जो है डॉकएक्स, इसको डॉकएक्स को ये नहीं करना, डॉकएक्स रहेगा, इसको ये मत कर देना, फाइल एक्सटेंशन है ये, अगर इसको आपने मिटा दिया तो बेसिकली करप्ट हो सकती है फाइल। फिर यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सेव हो चुका है, तो मैं कट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इन सबको मिनिमाइज़ कर देता हूँ जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, और यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ अपनी फाइल जो कि थी 1 2 3 4 5 डॉकएक्स,
तो ये देखिए ये है 12345.docx। तो इसको मैं अभी ओपन करूँगा, ठीक है। इसको ओपन किया, ओपन करने का ये जो मुझे आया, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। देखिए यहाँ से जाइए प्रिंट पे, ऊपर ऊपर ये जो दिखा है गोला बना हुआ विंडोज़ का, इस पर आप प्रिंट कीजिए। तो प्रिंट कमांड देंगे इसको, प्रिंट कमांड दे दिया, ठीक है। प्रिंट कमांड देने के बाद सब कुछ बराबर है, चेक कर लीजिए एक बार यहाँ पे, ठीक है। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रिंटर रखा हुआ है। लाइए बेटा, मिसबा जी दीजिए, थैंक यू। तो बेसिकली हमारा बहुत ही प्यारा सुंदर सा ग्राफ बन के आ चुका है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा कट करेंगे और अपना जो ग्राफ पेपर जो होता है लेफ़्ट साइड में अपना जो जर्नल का, तो वहाँ पे इसको स्टिक कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसको स्टिक कर देंगे, दैट्स इट। तो पीसी का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमने आज सीख लिया ग्राफ बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।